पीकेएल 12 का किंग बनेगा कौन? आइए जानेंगे स्क्वाड परख के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल कबड्डी, जहां मिलते हैं आपको पीकेएल की हर एक मूव की असली कहानी। यहाँ मिलती हैं गेम की असली स्ट्रैटेजी, स्टाइल और स्वैग देसी अंदाज में। हेलो दोस्तों, जो रेटिंग और रैंकिंग मैं हर टीम को देने जा रहा हूँ, हो सकता है आप बिल्कुल एग्री ना करो। और भाई ये तो होना ही था, ये सब मेरी अपनी सोच है। और हाँ, गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि भाई ये कबड्डी है, यहाँ लास्ट रेड तक गेम पलट जाता है। तो आपको मेरी रेटिंग स्पाइसी लगे या थोड़ी सॉल्टी, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि असली मज़ा तो डिबेट में है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन टॉप 6 टीम्स की जिन्हें देखकर बाकी टीम्स के तो लिटरली पसीने छूट जाएंगे। कभी टैकल का तूफान तो कभी रेड का तूफान। ये वो टीम्स हैं जो कोर्ट पर आते ही स्कोरबोर्ड हिलता है और ओपोजिशन का कॉन्फिडेंस गिरता है। तो सीट बेल्ट बांध लो, एनर्जी ड्रिंक ले लो, क्योंकि ये काउंटडाउन होने वाला है फुल टशन, पैशन और कबड्डी के एक्शन के साथ। दोस्तों याद रखना, जब मैंने ये रैंकिंग बनाई तो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर की वैल्यू को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, क्योंकि भाई रेडर्स आपको मैच जितवाते हैं, लेकिन डिफेंस ही आपको ट्रॉफी ला के देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी टॉप 6 काउंटडाउन से। नंबर 6 पर है दबंग दिल्ली कैसी। हाँ, शौक लगा, थोड़ा तो लगा ही होगा कुछ फैन बेसेस को, लेकिन भाई जो दिखता है वही बिकता है, और जो समझ में आता है वही रैंक में आता है। मेरी समझ के हिसाब से जितना मुझे कबड्डी की खुशबू आई है, उसी से ये प्लेसमेंट दिया गया है। रेडिंग यूनिट की बात करें तो आशु मलिक, भाई ये बंदा तो वन मैन आर्मी मोड में खेलता है। साथ में है अजिंक्य, मोहित, अक्षित, नीरज नरवाल, अनिल गुर्जर और विजय। टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी का थोड़ा मसला जरूर लगता है। कुछ रेडर्स तो फॉर्म में ऐसे दिख रहे हैं जैसे ट्रेनिंग कैंप में ही रह गए हो। डिफेंस में लाइनअप में है वर्ल्ड क्लास द ईरानियन वॉल फजल अतराचली, साथ में इंडियन पावर हाउस सुरजीत सिंह, और भी नाम जैसे आमिर हुसैन बस्तामी, सौरभ नांदेल, संदीप, गौरव छिल्लर, मोहित, अनुराग और रमन सिंह। फजल अतराचली ऑफ कोर्स कैप्टन है, लेकिन सच कहूं तो उनका बीस्ट मोड अब थोड़ा स्लो हो गया है। एज फैक्टर भाई, कबड्डी कोई बोर्ड गेम का गेम नहीं, ये बॉडी का गेम है। सुरजीत भी एक्सपीरियंस्ड है, मगर उनका भी सेम इश्यू, स्पीड और शार्पनेस पे थोड़ा असर दिख रहा है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो लाइनअप में है महाराष्ट्र के अरकम शेख, नवजीवन, आशीष सांगवान और अमित। ये प्लेयर्स कभी कभी ऐसे शाइन करते हैं जैसे सडन एलईडी ब्लिंक, कभी चालू कभी बंद। आशु मलिक अनडाउटेडली टीम के सुपरमैन हैं, लेकिन उनको जरूरत है सपोर्ट रेडर्स की जो उनका लोड बांट सके। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स फॉर्म में ऐसे हैं जैसे सिम रिचार्ज नहीं हुआ हो। लेकिन दोस्तों, ये है कबड्डी, यहाँ प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं। एक रेड सब पलट सकती है, एक टैकल गेम चुरा सकता है। तो दबंग दिल्ली के फैन हो या कबड्डी के जनरल लवर, गेट रेडी फॉर धमाका, क्योंकि असली गेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। आप बोलो दोस्तों, क्या दिल्ली डिजर्व करती है टॉप 6, या ज्यादा ऊपर या नीचे होनी चाहिए थी? कमेंट्स में ड्रॉप करो अपने थॉट्स। तो अब बात करते हैं नंबर 5 पर आने वाले उस टीम की, जिनका नाम सुनते ही ओपोनेंट्स का टैकल प्लान्स फेल हो जाते हैं, और वो टीम है यो मुंबा। काफी सीजन्स के बाद यो मुंबा ने एक कदम उठाया है। हेड कोच गुलाम रेजा मसंदरानी से अलग होने का फैसला लिया गया है, और इस बार नया कोच नई ऊर्जा और नए जोश के साथ कोर्ट में कदम रखा है। चलो नजर डालते हैं इस नए स्क्वाड पर। रेडिंग डिपार्टमेंट, अजीत चौहान पुणे का छोकरा लेकिन मुंबई की धड़कन बन चुका है। फिर आते हैं सतीश कन्नन, और पटना से लिट्टी चौका ले आए हैं संदीप कुमार, अभिमन्यु रघुवंशी और मुकेश कन्नन। अब बात करें डिफेंस लाइन की, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन सुनील कुमार, भाई ये बंदा गेम का मास्टरमाइंड है। साथ में है अपने एवरग्रीन पार्टनर परवेश भैंसवान। ये दोनों कवर पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे फेविकॉल की जोड़ी हो। दीपक कुंडू, लोकेश घुसलिया,
सुनील, मुकुलिन षणमुगम और रवि भी डिफेंस को सॉलिड बनाते हैं। ऑलराउंडर्स लाइनअप भी पावरफुल है। ईरानियन एक्सप्रेस आमिर मोहम्मद जफर दानिश, रोहित, मोहम्मद घोरबानी, अनिल मोहन और अमरजीत। ये लोग ऑलराउंडर्स कम कबड्डी के एवेंजर्स ज्यादा लगते हैं। क्लियरली अजित चौहान इज गोइंग टू बी द लीड रेडर और उनके साथ देंगे जफर दानिश और संदीप कुमार। रेडिंग में पेस है, पावर है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। लेकिन भाई गेम का रियल एक्स फैक्टर है सुनील कुमार, जो एक कैप्टन के रूप में सिर्फ खुद नहीं खेलता, पूरी स्ट्रेटेजी पलट सकता है। और जब कवर कॉम्बिनेशन हो सुनील परवेश तो समझ लो ऑपोजिशन का रेडर बस बैठक लगा के लौट आता है। और इसी वजह से मैंने युमुबा को दबंग दिल्ली के ऊपर रखा है, क्योंकि भाई इनके पास है ऑलराउंडर्स की बड़ी फौज और इस बार फॉर्म भी है, फिटनेस भी है। अब सवाल यह है, क्या सुनील कुमार अपनी लीडरशिप से युमुबा को उनका दूसरा टाइटल दिला पाएंगे या प्रेशर में फ्यूज उड़ जाएगा? ये देखना होगा दिलचस्प, धमाकेदार और पैसा फुल वसूल। तो रेडी रहो भाइयों और बहनों, क्योंकि युमुबा के इस स्क्वाड में है फायर पावर। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आई है नंबर 4 पर आने वाले टीम की, जिसका नाम सुनते ही याद आता है एक बात, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम यूपी योद्धा। हर सीजन्स में प्लेऑफ्स का रेगुलर पास बन चुका है यूपी के नाम, और इस बार भी लगता है कि योद्धा लोग मिशन मोड में आए हैं। रेडिंग यूनिट की बात करें तो भाई साहब ये तो फुल टॉस फायर पावर है। भवानी राजपूत, सुरेंद्र गिल, गुमान सिंह, गगन गौड़ा, केशव कुमार, शिवम चौधरी, प्रणय राणे, डोंग जॉन ली और जजिम। इतने धमाकेदार रेडर्स एक साथ देखकर तो लगता है कि कोच जसवीर सिंह को हर मैच से पहले स्पिनिंग व्हील घुमाना पड़े, आज किसको खिलाएं और किसको बेंच पर बिठाएं। लेकिन मजाक अपनी जगह, ये रेडिंग यूनिट सीरियसली सॉलिड है। गिल और गुमान जैसे मैच विनर्स जब फ्लो में आते हैं तो पूरा स्टेडियम उनका नाम लेता है। अब बात करें डिफेंस की, भाई ये भी किसी से कम नहीं। सुमित, महेंद्र सिंह, आशुष सिंह, साहुल कुमार, हितेश, गंगाराम, जयेश महाजन, रौनक और सबसे खास मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी। ईरान का बॉल, ये नाम सुनते ही लेफ्ट कॉर्नर थोड़ा टाइट हो जाता है। और हाँ, ये मत सोचना कि इस टीम ने ऑलराउंडर्स पे इग्नोर किया है। स्ट्रैटेजी क्लियर है, अटैक हार्ड, डिफेंड स्मार्ट। एक तरफ जहां रेडर सुपर टैकल से ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट है, वही डिफेंस में भी परफेक्ट चेन सिस्टम बन सकता है जरूर। और सबसे खास बात, यूपी योद्धा एकमात्र ऐसी टीम है जो हर सीजन कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में पहुंचती आई है जरूर, लेकिन ट्रॉफी अभी तक नहीं। जसवीर सिंह पिछले कई सीजन से इस टीम के साथ हैं, स्ट्रैटेजी मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब फैंस की आंखों में एक ही सवाल है, कोच सर इस बार ट्रॉफी यूपी में आएगी ना? देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूपी योद्धा अपने पास्ट कंसिस्टेंसी को इस बार चैंपियन कंसिस्टेंसी में बदल पाएगी। एक बात तो तय है दोस्तों, यूपी को इस बार कोई भी टीम लाइटली नहीं ले सकती है, हल्के में नहीं आंक सकती। ये टीम हर एंगल से डेंजरस लग रही है जरूर। रेडिंग हो या डिफेंडिंग, हर तरफ से धमाका गारंटीड है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूपी योद्धा इस बार बनेगी चैंपियन योद्धा? अपना प्रेडिक्शन कमेंट्स में लिखना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 3 पर आने वाली टीम की तरफ, और इस पोजीशन पे आ जाती है हरियाणा स्टीलर्स, पीकेएल के डिफेंडिंग चैंपियंस, और इस बार एक नए अंदाज में चैंपियन वाली एटीट्यूड के साथ। अब मुझे आप में से कई लोग कहेंगे, अरे मूर्ख बालक, तन्ने हरियाणा ने पल्ले थाम क्यों करना दिया? जरा संभल जाओ हरियाणा वालों, इसका भी जवाब मिलेगा, लेकिन पहले टीम को जरा देख तो लो। रेडिंग यूनिट, रेडिंग लाइन में एंट्री होती है नवीन कुमार की। जी हाँ, नवीन एक्सप्रेस आप दिल्ली की नहीं हरियाणा की शान बनने जा रही है। उनके साथ होंगे विनय, शिवम पटारे, घनश्याम मगर, मोहम्मद शहनशाह, जय सूर्या, मयंक सैनी और विकास जाधव। रेडिंग यूनिट तो बहुत सॉलिड लग रही है जरूर। डिफेंडर्स की बात करें तो स्क्वाड में है राहुल सेठपाल, जयदीप, मणिकंदन,
हरदीप, राहुल, सचिन, ऋतिक, जुबैर और अंकित। डिफेंस में भी हरियाणा ने कमाल के योद्धा उतारे हैं। ऑलराउंडर्स की बात किया जाए तो और भाई साहब ऑलराउंडर्स भी हैं, आशीष और साहिल जैसे प्लेयर्स जो कभी भी मैच का फ्लो बदल सकते हैं। अब बात करें कैप्टनसी और कोच की। कैप्टनसी का कमांड फिर से जयदीप के हाथ में होगी जरूर, और होना भी चाहिए। हरियाणा को चैंपियन बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा। कोच साहब का भी क्रेडिट बनता है, उनकी मेहनत ने रंग लाई थी सीजन 11 में। लेकिन एक चिंता का विषय भी है, इस बार मुझे हरियाणा का लेफ्ट कॉर्नर थोड़ा फीका नजर आ रहा है। शार्दुल जैसे प्लेयर की जगह लेना आसान नहीं होता, और आज भी जब वो किसी टीम में होते तो लेफ्ट कॉर्नर सबसे खतरनाक माना जाता है। कबड्डी के रेडर्स ज्यादातर राइट साइड से रेड करते हैं, इसलिए लेफ्ट कॉर्नर का स्ट्रॉन्ग होना टीम के डिफेंस की जान होती है। यहाँ हरियाणा को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या डिफेंडिंग चैंपियंस इस बार भी वही लट्ठ गाड़ पाएंगे? क्या फैंस को मिलेगा सीजन 11 जैसा परफॉर्मेंस का रिपीट टेलीकास्ट, या प्रेशर में आकर कहानी कुछ और लिखी जाएगी? ये सब देखना होगा पीकेएल सीजन 12 में। लेकिन एक बात पक्की है, हरियाणा स्टीलर्स आए हैं स्टील वाला एटीट्यूड लेकर, और ट्रॉफी के लिए पूरा दम लगाएंगे जरूर। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले टीम की। महाराष्ट्र की शान, पुणे की जान, पुणेरी पलटन। शुभांचा आशीर्वाद पुणेरी पलटन मैदानात उतरणार बिंदास्त। रेडी यूनिट में आ जाते हैं सचिन तनवर। जब इनको ऑक्शन में लिया गया तो फैंस शॉक्ड रह गए। इतने सारे रेडर्स होने के बाद भी सचिन, क्या जरूरत थी? और भाइयों, बात समझ में आई जब ये पता चला कि मोहित गोयल स्टार्टिंग के कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे। हो सकता है इंजरी इशू रही होगी। तो अब सचिन के आने से रेडी यूनिट अब और भी भयंकर होने वाली है। उनके साथ होंगे पंकज मोहिते, पुणे का एक्सप्रेस रेडर, आदित्य शिंदे, स्टुअर्ट सिंह, मोहम्मद बिन नबी बख्श, मिलाद मोहजर और अभिषेक गुंजे। डिफेंडर्स में होंगे राइट कॉर्नर का खौफ गौरव खत्री, एक्सपीरियंस के बाप अभिनेश नटराजन, दादासो पुजारी और मोहम्मद अमान। और इस सीजन कमबैक कर रहे लेफ्ट कॉर्नर से विशाल भारद्वाज। सपोर्ट में होंगे रोहन तुपरे, राकेश, वैभव राबदे और संजय। ऑलराउंडर्स में होंगे भाई साहब, क्या कॉम्बो है, असलम इनामदार, करंट बेस्ट इंडियन ऑलराउंडर, और नए फेस गुरदीप सांगवान जो आए हैं संकेत सावंत की जगह। पलटण पुन्हा सज्ज आहे विजेते पदासाठी। मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि पुणेरी पलटन को नंबर 1 दूं या नंबर 2, पर आखिरकार मैंने इन्हें नंबर 2 पर रखा, सिर्फ एक वजह से, लीडरशिप। जब से असलम ने कैप्टनसी संभाली है, पुणेरी पलटन का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच हो गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, लास्ट सीजन असलम के इंजर्ड होने के बाद टीम का बैलेंस ही हिल गया था। एक लीडर की कमी हर एंगल से महसूस हुई थी। खरा नेता तोच जो संघाला उंचीवर नेतो। इस बार असलम पूरी तरह फिट है, और उनके साथ है अजय ठाकुर जैसे कोच जो परफॉर्मेंस निकालवाना जानते हैं। टीम में डिसिप्लिन भी है, पैशन भी है, और मराठी माणसाचा स्वैग भी है। जय भवानी जय शिवाजी, पुणेरी पलटन सज्ज आहे यंदा मैदान गाजवायला। तो क्या इस बार असलम इनामदार और उनकी ये फौज पुणेरी पलटन को बना पाएंगे सेकेंड टाइम पीकेएल चैंपियन, या फिर से देखने मिलेगा डिसअपॉइंटमेंट? बस इतना कहना चाहता हूं, पलटन आहे तैयार, बगत रहा वार। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे खौफनाक टीम की जो पीकेएल सीजन 12 में तूफान बनकर आई है। कोई नहीं बल्कि तमिल थलाईवास। और भाई, जब मैंने स्क्वाड देखी तो एक ही बात जबान से निकल गई, और वो है इन्हीं में मासूदा। अब तो जबरदस्त होने वाला है। रेडी यूनिट प्योर डिस्ट्रक्शन मोड में होगी। रेडी यूनिट तो देख लो, अर्जुन देशवाल, नरेंद्र कंडोला, विशाल चहल, धीरज, योगेश, अभिराज पवार, रोहित बेनीवाल। ये लाइनअप देख के सिर्फ एक ही वर्ड फीड बैठता है, सेम्मा कलाकल, धुआंधार परफॉर्मेंस।
और भाई धमाका तो ऑक्शन टेबल पे ही हो गया था। पहले पवन सहरावत लिया गया, फिर अर्जुन देशवाल। मतलब टीम ने डायरेक्टली रेड मेन पावर प्लस प्रिसीजन को खरीद लिया। स्क्वाड को देखकर एक सवाल पैदा हुआ है और वो है ईगो क्लैश का सवाल। लेकिन यहां आती है एक बड़ी बात, ये सभी है मेन रेडर्स। अर्जुन भी रेडर है मेन, पवन भी रेडर है मेन और नरेंद्र भी, ये सभी मेन रेडर खेला करते थे। तो सवाल ये है कौन होगा मेन रेडर टीम का, कौन करेगा सपोर्ट। अगर बीच में ईगो आ गया तो कोई भी बोल सकता है नानथान मेन रेडर था, मैं ही असली रेडर हूं। और अगर वाकई ऐसा हो गया तो स्क्वाड जितनी स्ट्रांग है उतनी ही इजीली टूट भी सकती है। लेकिन उम्मीद करते हैं टीम यूनिटी रखेगी। गेम इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल स्टार्स, इट्स अबाउट सिनर्जी। अब बात करें डिफेंस की। फोर्ट बिल्ट ऑफ स्टील। डिफेंडर्स में है नीतीश कुमार, सागर राठी, हिमांशु, आशीष, अनुज गावड़े, रौनक, मोहित, अली रेजा खलीली, तरुण। और भाई क्या कॉर्नर कॉम्बो मिला है नीतीश और सागर। इन दोनों को देख के बस कहना पड़ेगा डिफेंस रोम्बा स्ट्रॉन्ग था। डिफेंस बहुत जबरदस्त है, इनसे गलतियां कम होती हैं और कवर लाइन भी अच्छी सपोर्ट देगी। ऑलराउंडर्स में है एक्स फैक्टर्स और ऑलराउंडर्स में भी सॉलिड चॉइसेस। पवन सहरावत, हाँ वो सिर्फ रेडर नहीं ऑलराउंडर भी है। मोइन शफागी, सुरेश जाधव। मोइन के आने से टीम में ईरानियन स्पाइस भी आ गया है। फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है? टाइटल के बहुत करीब है तमिल थलाइवास। ओवरऑल स्क्वाड को देखो तो चैंपियंस बनने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस तमिल थलाइवास के पास हैं। इतो स्थान नंबर सीजन था। सब कुछ डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन पर। ईगो नहीं चाहिए, हर प्लेयर का रोल फिक्स होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आ गई टीम में तो ट्रॉफी इज नॉट फार अवे। एंड नोट, ऑडियंस से सवाल, तो आप दोस्तों आपकी क्या राय है? तमिल थलाइवास की स्क्वाड ने क्या आपको भी हैरान कर दिया? कमेंट करके जरूर बताना। कौन होगा पीकेएल 12 का चैंपियन? कौन होगा रनर अप? कौन होगी प्लेऑफ्स में? और कौन हो जाएगी एलिमिनेट? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है नए वीडियोस लाने का। आपके सपोर्ट से ही तो रोज नया कंटेंट बनाने का जोश मिलता है। और बताओ कौन सी टीम के फैन हो आप? चलो कमेंट्स में देखें किस टीम का फैन बेस सबसे स्ट्रांग है। दिखाओ अपनी टीम की असली पावर। थैंक यू।